मजबूती की बेजोड़ पहचान। ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई। हजारों किलो जावा महुआ के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। डूमरी प्रखंड के नागाबाद पंचायत में डीलरों के खिलाफ ग्रामीणों ने निकाली चेतावनी रैली। सरकारी अनाज का कालाबाजारी करने का लगाया आरोप। तीसरी चंदौरी मुख्य मार्ग के किनारे कुएं में भारी मात्रा में चावल और चीनी फेंकने का मामला। गरीब जनता के हिस्से के अनाज यूं बर्बाद होता देख स्थानीय लोगों में आक्रोश। प्रशासन से की जांच की मांग। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल में वार्षिक खेलकूद महोत्सव का आयोजन। स्कूल के बच्चों ने अलग अलग खेलों में लिया हिस्सा। प्रतिभा का किया प्रदर्शन। अवैध शराब के धंधे के विरुद्ध उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए हजारों किलो जावा महुआ व सैकड़ों लीटर शराब को जब्त किया है। गुप्त सूचना पर टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई। वहीं कार्रवाई से धंधेबाजों में हड़कंप का माहौल है। इस बाबत उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि बिरनी और जमुआ थाना इलाके के विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब के धंधे के संचालन की सूचना पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अजय केसरी व विजय पासवान शामिल हैं। वहीं अन्य को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में उत्पाद अधीक्षक विनोद कुमार, सुरेंद्र यादव, नवल किशोर विश्वकर्मा, नंद किशोर द्विवेदी, सुरेंद्र राय, सीताराम राय, सुबोध राय, अजय कुमार सिंह, नरसिंह तिवारी आदि शामिल थे। प्राप्त हुई थी कि इस ज़िला में जो अवैध शराब का कारोबार हो रहा है उसका कुछ हम लोगों को सुराग मिल गया था। इन्फॉर्मेंट बढ़िया था, तो उसी गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग बाघमारा गांव है, जमुआ थाना अंतर्गत, वहाँ छापामारी किए। वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में महुआ शराब का चुलाई का काम चल रहा था। उनका गोदाम में छापामारी किए तो 10,000 केजी जावा महुआ और 400 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ वहाँ। उसके बाद हम लोग सब कार्रवाई करते हुए फिर आगे बढ़े तो बजरो में एक जगह है, बजरो में बनगाड़ी गांव में छापामारी किए। वहाँ भी एक महुआ शराब का अड्डा था, उसको ध्वस्त किए। कोई भी तरह का नाजायज़ शराब इस ज़िला में कम से कम नहीं बिके। शायद सफल भी होंगे हम लोग। इधर गांवा वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में भी प्रखंड के डूमर झारा जंगल में अवैध रूप से संचालित एक शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया गया। मौके से 30 ड्राम जावा महुआ शराब को नष्ट किया गया। वहीं 20 लीटर तैयार शराब को भी नष्ट किया गया। वन विभाग ने कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। मौके पर से संचालक भागने में सफल रहा। इस दौरान शराब बनाने वाले भट्टी के अलावा कई उपकरण को जब्त किया गया। छापेमारी दल में प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी पवन चौधरी, अभिमित राज, उप वन परिसर पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद, हीरालाल, जिलाजीत, बमशंकर, सुनील हेम्ब्रम, पवन विश्वकर्मा, अशोक कुमार, मुकेश दास, नीरज पांडे, राहुल कुमार, सिमोन हेम्ब्रम आदि मौजूद थे। ग्रामीणों के द्वारा सूचना प्राप्त हो रही थी कि बिहार के सीमावर्ती उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र डुमरझारा के जंगल में अवैध रूप से शराब भट्टी का संचालन किया जा रहा है। सूचना पाकर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर वन क्षेत्र पदाधिकारी गांवा के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठन कर
डुमरझारा के जंगल में छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 30 ड्राम में डाला हुआ जावा महुआ को नष्ट किया गया एवं मौके पर ही करीब 20 लीटर महुआ शराब को बहाया गया। घटनास्थल के आसपास में कोई अभियुक्त नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मामले की छानबीन की जा रही है। इसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में वन क्षेत्र में शराब भट्टी संचालन करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहरी क्षेत्र बरगंडा स्थित BSM स्कूल में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच एवं ब्लड ग्रुप जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 350 से भी ज्यादा बच्चों ने का नेत्र चेकअप किया गया। शहर के नेत्र सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बच्चों की जाँच के बाद आंखों की देखभाल के लिए उचित परामर्श दिया। इसके साथ लगभग 100 से ज्यादा सीनियर क्लास के बच्चों के ब्लड ग्रुप का जाँच केयर लेबोरेटरी के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष अशोक बगड़िया, सचिव संजय डगायच, कोषाध्यक्ष अमित जालान के अलावा लायन निर्मल, सलामपुरिया, विकास खेतान, संजय भूदोलिया, डॉक्टर रवि महर्षि, साहिल कुमार, अनिल अग्रवाल, स्कूल के प्रधान अध्यापक प्रभाकर घोष, शिक्षिका संगीता कुमारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज हम लोगों के क्लब के द्वारा बाल शिक्षा मंदिर में स्कूल में 400 बच्चों का लगभग नेत्र का जांच एवं ब्लड ग्रुपिंग किया जा रहा है। गिरिडीह लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा हम लोगों ने एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन रखा है बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में, जिसमें गिरिडीह के प्रसिद्ध नेत्र सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार जी अपना योगदान दे रहे हैं। उन्हीं की देखरेख में इस शिविर का आयोजन हो रहा है। आज करीब इस स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 400 बच्चों का आँख का माने जांच का हम लोगों ने रखा है यहाँ प्रोग्राम। क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा बाल शिक्षा मंदिर हमारे स्कूल में आई कैंप, आँख जांच शिविर और ब्लड जांच शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें हमारे स्कूल के सभी बच्चों की आँख की जांच की जाएगी। और ये यहाँ के बहुत ही बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर प्रभात कुमार के द्वारा किया जा रहा है। डुमरी प्रखंड के नागाबाट पंचायत की मुखिया रेणु देवी की अगुवाई में शुक्रवार को डीलरों के प्रति चेतावनी रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में पंचायत के महिला व पुरुष ग्रामीण शामिल हुए। इस बाबत पंचायत की मुखिया रेणु देवी ने कहा कि नागाबाट पंचायत के सभी डीलरों द्वारा गरीबों के अनाज को समय पर नहीं दिया जाता है। साथ ही महीने में 2 बार की जगह एक ही बार राशन दिया जाता है। साथ ही कई बार चक्कर लगाना भी पड़ता है। इस दौरान सभी ने एक सुर में कहा कि यदि इस चेतावनी रैली के माध्यम से यदि डीलरों के कार्यों में कोई सुधार नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रैली में उप मुखिया महानंद वर्मा, वार्ड सदस्य बालेश्वर प्रसाद वर्मा, मनोज राय, उपेंद्र मंडल, चांद मुन्नी देवी, इस्माइल अंसारी, जयप्रकाश वर्मा, शंकर कुमार समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल थे। ना होगा महीना महीना राशन का चालान रसीद देना होगा। राशन 5 यूनिट तक का कटौती करना बंद करो। राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं सभी का आधार कार्ड जोड़कर राशन देना शुरू करो। राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं सभी का आधार कार्ड जोड़कर राशन देना शुरू करो। फ्री करो।
फ्री का राशन तथा पैसा का राशन समय पर देना होगा। महीना महीना राशन देना होगा। महीना महीना राशन देना होगा। फिंगरप्रिंट का चालान रसीद देना होगा। फिंगरप्रिंट का चालान रसीद देना होगा। फिंगरप्रिंट का चालान रसीद देना होगा। राशन तथा पैसा का राशन समय पर देना होगा। कलिए की बोल हाँ नो बोला देखिए हमारे 13 किलो राशन माता हमारा तो दे 10 किलो। हाँ बेटा बोला कम से कम 12 किलो दे 12 किलो ना दे 11 किलो दे। बोल बेटा यार बेटी यहाँ काला सा ना चलतो बाप घर से तब उनकी बलकों में आवे गहूँ चार तो नहीं यहाँ बेटा बेटी की कर रहे यह बात काल का। और वह हमने सामने में दखल गया कि गोतीवा अगर ओकरे जाति में कि जो 4 पुतो है ओकरा 4 पुतैयन के 20-20 किलो दखल गया दल का तुरते बोरबा में तुरंते एक करके घुसा ललका गोमा तो वह कलिए हाँ नो तो वो सब के ठीक है हम पहले लगे ये ठपा अभी तो चिरचिरेले की बात की चाहे तो नहीं हाँ तो नहीं चाहे कौन सी की हमने की चाहे पप्पा मेरी जे हमने क्या दे है सरकार से हमने क्या सब मिले चाहिए। कितना कटौती 20 किलो चावल और 15 किलो गेहूं मिले है तो 2 किलो काट ले बाप मेरी 13 किलो दे। 13 किलो हाँ 13 किलो दे। जो केंद्र का जो फ्री वाला आता है वो चावल मिलता है कि नहीं वही चावल 2 किलो काट ले है मैंने 35 किलो हमारा अनाज मिले है हमारे पीला काट है बुझले तो 2 किलो काट के हमारा 33 किलो मिले। को लेकर आप लोग रैली निकाले आज हम अपना नागाबाद पंचायत में चेतावनी रैली निकाले हैं सभी डीलरों के प्रति। प्रत्येक महीना राशन देना होगा जो पैसा का राशन है और जो फ्री में भी आता है वो राशन देना होगा और फिंगरप्रिंट लगा के और राशन नहीं देता है वो देना होगा। क्या परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी हो रहा है क्या कि बहुत बार है ना लेडीज जेंट्स सब घूमता है डीलर के पास जाता है तो वो फिंगरप्रिंट भी ले लेता है और राशन नहीं देता है। कितना राशन महीना में तो एक ही बार देता है। दो राशन आता है काटता है 2 केजी महीना में एक बार देता है। एक बार हम लोग पंचायत भवन में मीटिंग रखे पूरा डीलर लोग को बैठाए उसमें हमारे वार्ड सदस्य थे पंचायत समिति थे पब्लिक नहीं थे तो हम लोग डीलर लोग को चेतावनी दिए कि प्रत्येक महीना आप लोग समय पर राशन बांट दीजिएगा और ज़्यादा किसी को परेशान नहीं कीजिएगा। उसके बाद डीलर लोग तो नहीं माना। मतलब महीने में 2 बार राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सितंबर का भी राशन कहाँ दिया नहीं दिया है। तो क्या मांग करते हैं क्या चाहते हैं? हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो राशन मिल रहा है फ्री वाला पैसा वाला और फ्री वाला दोनों राशन समय पर दे दिया जाए। पब्लिक को ना घुमाए चालान रसीद दे फिंगरप्रिंट लगा के जो पब्लिक को घुमाता है वो ना करे और जो कटौती करता है 5 यूनिट तक वो ना करे। बाद पंचायत डुमरी प्रखंड के उत्तराखंड क्षेत्र चाहे नागाबाद हो चाहे खुदीसार हो चाहे जितकुंडी हो चाहे जरीरी हो चाहे बड़की बेरगी हो चाहे बेहरा सियाड़ी चाहे ससार को पंचायत हो ये 7 पंचायत में ये राशन का आलम फैला हुआ है। जो प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब कल्याण राशन दिया गया है वो 2 महीना में 2 राशन मिलना चाहिए उसमें पब्लिक को एक ही राशन मिला है। इसको निरीक्षण करके इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो डीलर नहीं दिया उसको सस्पेंड करके दूसरे डीलर की बहाल किया जाए ताकि उसके दिल और दिमाग में गुजरे और बसरे और उस तरह से जब तक मेरा गाँव और पंचायत नहीं बढ़ेगा तब तक मेरा देश नहीं बढ़ सकता है। इसलिए गाँव की आवाज़ जाएंगे ताकि मोदी साहब सुनेंगे और उसकी आवाज़ को जो दबाने का काम किया जा रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जवाहर। इस चेतावनी रैली के माध्यम से सभी डीलरों को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में जितने भी डीलर हैं 7 डीलर हैं 2-3 डीलर हैं ऐसे जो समय पर बांट देते हैं लेकिन कुछ डीलर ऐसे हैं जो समय पर नहीं बांटते हैं और हमारे ये बुजुर्ग महिला लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे पिछले कुछ 2-4 दिन में हमको पता चला कि अरवा टणका मेरी माता बहनें जो लगभग 4 किलोमीटर दूर जाती है राशन लेने के लिए लेकिन उन लोग को चावल दे दिया लेकिन गेहूं दिया ही नहीं और उन लोग बोल दिया कि नहीं वो डीलर बोल दिया कि नहीं नागाबाद में आपका मिलेगा। तो इस तरह से मेरा अरवा टणका बहुत सारा परेशानी हो जाती है और मैं डीलरों से ये खास कहना चाहता हूँ कि आप ये मेरा चेतावनी रैली है हम ये आपको इस बार हम छोड़ना चाहते हैं और यदि आपके द्वारा नहीं सुधार किया गया तो हम समाहरणालय जा कर के सबसे पहले ये डीएसओ को ये लेटर देंगे और हम अपने एमओ को भी चाहेंगे कि आप भी जो सो इस चेतावनी रैली के माध्यम से ये डीलरों को सुधारने का कोशिश कीजिए
और यही मेरी मांग रहेगी कि प्रत्येक महीना में 2 राशन जो है दोनों राशन दे समय पर, और जो फिंगरप्रिंट का चालान है वो चालान रसीद दे यहाँ, क्योंकि हमको नहीं पता कि कितना मेरा राशन आ रहा है, कितना मेरा राशन नहीं आ रहा है। हमको उस चालान रसीद से हमको ये प्राप्ति रसीद जब हमको मिलेगी तो पता चलेगा। और साथ में एक लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि जो फ्री का राशन है और जो ये पैसा वाला राशन है समय पर दे दे बस। तीसरी चंदौरी मुख्य मार्ग के किनारे स्थित एक पुराने कुएं में भारी मात्रा में एफसीआई का चावल और चीनी फेंकने का मामला सामने आया। कुएं में फेंके गए राशन के सड़ने के कारण आसपास इसकी बदबू फैलने के बाद ये मामला सामने आया है। बदबू के कारण लोगों को कुएं में कोई जानवर के मर जाने की आशंका हुई, लेकिन जब लोगों ने कुएं में देखा तो भारी मात्रा में अनाज फेंका गया था। इतनी मात्रा में अनाज का कुएं में फेंके जाने का मामला सामने आने पर एफसीआई का कटघरे में खड़ा होना स्वाभाविक है। हालांकि एजीएम और गोदाम के ठेकेदार इस मामले में पूरी तरह से पल्ला झाड़ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी मात्रा में अनाज को कुएं में किसने फेंका? स्वाभाविक है कि कोई ग्रामीण अपना अनाज और चीनी इतनी मात्रा में क्यों फेंकेगा? इसलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस मामले की जड़ में एफसीआई प्रबंधन ही सवालों के घेरे में है। इसको लेकर कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। कोई कह रहा है कि सरकारी गोदाम से ये सब कालाबाजारी के लिए जा रहा है। सूचना लीक हो जाने के कारण सरकारी राशन को सड़क किनारे स्थित पुराने कुएं में फेंक दिया गया ताकि किसी की भनक न लगे। जहां एक और खाद्य आपूर्ति विभाग गरीबों को मिलने वाला राशन समय समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता, वहीं दूसरी ओर विभाग की मिलीभगत से राशन की कालाबाजारी की बात आए दिन सामने आती है। इधर इस मामले में एफसीआई के एजीएम अरुण कुमार ने ऐसी किसी मामले में जानकारी से इनकार कर दिया। वहीं एफसीआई के ठेकेदार जितेंद्र वर्णवाल ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए मामले की जानकारी से इनकार कर दिया। बहरहाल लोगों का कहना है कि मामले की जांच उच्च अधिकारियों को करानी चाहिए ताकि सारी सच्चाई खुद सामने आए। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को माहौल बेहद ही खुशनुमा था। यहां अवसर था वार्षिक खेलकूद महोत्सव का। महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि ओलंपिक में भारत के प्रतिनिधि रहे हरभजन सिंह, अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट सतवीर सिंह, विद्यालय के सभापति अमरजीत सिंह सलूजा, निदेशक जोरावर सिंह सलूजा उपस्थित रहे। मौके पर वार्षिक खेलकूद महोत्सव की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद विद्यालय के बच्चों के बीच शुरू हुआ खेलकूद प्रतियोगिता का दौर, जो देर तक चलता रहा। इस दौरान अलग अलग खेलों में विद्यालय के बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान विजयी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। महोत्सव में सभापति श्री सलूजा ने कहा कि मनुष्य के जीवन में खेलकूद का अपना खास महत्व है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद मनुष्य को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। इस दौरान निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा कि खेलकूद आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देता है। Come on, run students, faster. Run, run, run. Tranquility.
Come on, run students, be the inspiration to other children. Run for your houses. I will be stronger. आज हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे का प्रोग्राम रखा गया है। आशाएं हम लोगों ने इस बार की थीम रखी है। मुझे बहुत खुशी है कि 2019 के बाद ये काफ़ी समय बाद हमें वापस मौका मिला है, हमारे बच्चों को मौका मिला है अपना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का। पिछले 5 दिन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर बच्चे ने मोर और लेस मैक्सिमम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। रेसिंग से लेके, स्विमिंग से लेके, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, हर एक स्पोर्ट पे। आज सिर्फ उनके फाइनलिस्ट हम लोगों ने जो चूज़ किए थे, जो पिछले 5 दिनों में जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम हुए हैं, उनके जितने भी फाइनलिस्ट थे वो आज अपना फाइनल जो डिसीजन उसके अंदर जिनका आएगा, जो आज फाइनली निकलेंगे, फिर जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम लोग करेंगे। और फिर से एक बार मुझे काफ़ी खुशी है कि सारे पेरेंट्स का इतना अच्छा सपोर्ट रहा है, बच्चों का इतना एंथुसियाज्म रहा है, जिसके कारण आज का प्रोग्राम इतना ग्रैंड और इतना सक्सेसफुल हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल नीता दास ने किया, जबकि संचालन चंद्रमल्लिका घोष चौधरी एवं सुबह नबोध सरकार ने किया। महोत्सव का आयोजन स्कूल कोऑर्डिनेटर रमनप्रीत सलूजा की देखरेख में किया गया था, जबकि कार्यक्रम में क्रीडा शिक्षक मनमीत कुमार, धनंजय कुमार, घनश्याम समेत शिक्षक शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। पति के द्वारा प्रताड़ित किए जाने और पत्नी द्वारा दूसरा विवाह करने के विरोध में ताराटांड थाना क्षेत्र के भंडारीडीह की रहने वाली महिला पिंकी देवी न्यू समाहरणालय परिसर में आमरण अनशन पर बैठी। महिला का आरोप है कि पति से जुड़े प्रताड़ना को लेकर उसने पुलिस से कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस के द्वारा उसे न्याय नहीं दिया जा रहा, जिससे तंग आकर उसने आमरण अनशन करने का फैसला किया। महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे बिना तलाक दिए 6 माह पूर्व किसी और लड़की से विवाह किया। जब उसने इसकी शिकायत महिला थाने में की, पति को गिरफ्तार करने की मांग की, तो पुलिस के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने बताया कि पति के द्वारा भी केस को वापस लेने के लिए लगातार धमकी दी जा रही है। महिला थाना गिरिडीह का केस है, केस नंबर 41/22। मेरी केस आयु राजेश्वरी मैम है, थाना प्रभारी मनीता मैम। जाने के बाद हमको बोला जाता है आज काम हो जाएगा, कल अरेस्ट कर लेंगे, आज हो जाएगा, इस तरह बोल के हमको टाल मटोल कर रही है। अब हम बताइए कहाँ जाए? यहाँ पे आए हैं तो कुछ सर बोलते हैं यहाँ तो नहीं बैठना है, अब जाइए कहीं और जाके धरना दीजिए। कहाँ जाए? कहीं से हमको न्याय नहीं मिलता, हमको न्याय चाहिए। मेरे हस्बैंड को जैसे ही देख कर थाना से वो वापस चले जाते हैं, इस पर रजिस्ट्री नहीं हो रहा। उनके मेरे ससुर जी हैं, उनका भी कुछ भी नहीं हो रहा। वो लोग आके अच्छे से बात करके थाना प्रभारी से मिलकर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? गिरिडीह नगर भवन में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श दंपत्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुइया देवी, उप महापौर प्रकाश राम एवं उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन तथा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर आदर्श दंपत्ति सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्जन तथा कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही देवरी प्रखंड की पूजा देवी, गावा प्रखंड के चुनचुन मोदी, पीरटांड प्रखंड के चंद्रशेखर पांडे, डुमरी प्रखंड के बुधन महतो, बगोदर प्रखंड के संतोष सिंह एवं सविता देवी, तीसरी प्रखंड के रितेश टुड्डू, सदर प्रखंड के गांगो दास, बिरनी प्रखंड के सुमन कुमार एवं सुमन कुमारी, राजधनवार प्रखंड के आशीष राणा, जमुआ प्रखंड के मुकेश कुमार सिंह को आदर्श दंपत्ति के रूप में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि परिवार नियोजन को अपनाने से जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं और कई प्रकार की समस्याएं नहीं होती। सरकार भी परिवार नियोजन को लेकर काफी सजग है और इसके लिए अनेक कार्यक्रम चलाती रहती है। एक लड़का तो होने दीजिए, एक लड़का होने दीजिए। आपका बात सुन के नसबंदी नहीं कराएंगे, नहीं होगा तो मुझे कंधा कौन देगा भाई? अरे भाई, अरे सुनो रे भाई, कंधा कैसे नहीं? जब बेटी को शादी से कहा मैं आश्वासन दूंगा, उस मानव को मैं पूछूंगा कि क्यों रो रहे हो मानव, तुम्हारा क्या कष्ट है? आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैंने शराब भी छोड़ दिया और मैंने परिवार नियोजन भी अपना लिया। बोलो चित्रगुप्त, ये आपके बाद
बनती है, इसलिए कि वो बच्चों के प्रजनन में कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आज सम्मेलन बुलाया गया था गिरिडीह जिला के सिविल सर्जन। परिवार कार्यक्रम कल्याण कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। हमारे झारखंड में जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 है, जो भारत के लेवल से यदि देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए विभिन्न तरह के जो परिवार कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, या ओरल पील हो, इंजेक्शन हो, या फिर ट्यूबेक्टॉमी हो, वेसेक्टॉमी हो, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। दंपत्ति सम्मान समारोह ये आज आयोजन किया गया है, जो हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरे हर जिले में इस तरह का कार्यक्रम 21 से 23 के बीच में चलाया जाना था, जिसको हमने आज कुछ सम्मानित अतिथियों, सैयाओं, MOICs और हमारे अन्य सहयोगियों की उपस्थिति में इसको संपन्न कराया। इसका उद्देश्य ये था कि आदर्श दंपत्ति जो हमारे कार्यक्रम को अच्छे से समझ पाते हैं और इसको अपनाते हैं, इसके माध्यम से समाज में संदेश जाए, जागरूकता भी आए कि ये एक अच्छा चीज़ है और इसे हर आदर्श दंपत्ति को बनने के लिए अपनाना चाहिए। इससे हम सिर्फ अपने परिवार की ही सुरक्षा नहीं करते हैं, बल्कि अपने समाज के, अपने राज्य के, अपने देश के लिए भी ये हमारा अहम योगदान होता है। इसमें अगर समय पूर्व विवाह ना हो, समय से विवाह हो और अंतराल के बाद, उपयुक्त अंतराल के बाद अगर बच्चे हों, तो इसका ये होता है कि मातृ शिशु स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।